आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड माइंस गैसेज में से एक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है माइंस का, मतलब जो भी गैस माइंस में पाई जाती हैं या मिलती हैं उसमें से एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसका क्या प्रोड्यूस है, कहाँ कहाँ मिलता है, ये इसका हमारे वर्कर्स और माइनर्स या ह्यूमन बॉडी पे क्या इसका प्रभाव पड़ता है, कितना लेंगे तो क्या होगा। साथ ही साथ फ्लेम सेफ्टी लैम्प जो है उस पर भी क्या प्रभाव पड़ता है कि अगर कहीं ज़्यादा परसेंटेज है तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प का बत्ती क्या बुझेगा, क्या होगा। तो इसमें आपको सब मिलेगा, तो बस देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ क्या है इसका, तो ये कलरलेस है, इट इज़ कलरलेस, बीटर इन टेस्ट है, ऑर्डरलेस है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.52, वेरी सॉल्युबल इन वाटर, और क्रिटिकल टेम्परेचर इसका 32 डिग्री सेल्सियस। ये क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो आने वाले वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। टॉपिक जो है हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, इट इज़ नॉट कम्बस्टिबल एंड डज नॉट सपोर्ट कम्बसन। हाँ, ये कम्बस्टिबल नहीं है, ना ही कम्बसन को सपोर्ट करता है। इट मीन्स है कि देखिए, कम्बस्टिबल मतलब क्या होता है, जो जो जलने लायक है। तो जलने वाला तो है नहीं, क्योंकि इसका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंक्शर इसका बनता है, आग बुझाने में काम आता है। तो ना ही कम्बस्टिबल है और ना ही कम्बसन को ये सपोर्ट करता है। तो ना ही ये कम्बस्टिबल है, ना ही कम्बसन को सपोर्ट करता है। अगर हम अगला टॉपिक है हमारा, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड या फाउंड इन आवर माइंड्स। ये हमारे माइंड्स में कैसे प्रोड्यूस्ड होता है और कैसे हमारे माइंड्स में हम मतलब ये पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला तो रिस्पिरेशन बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। हम जो सांस लेते हैं, जो छोड़ते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ एनिमल्स कहने का ये मतलब है कि जानवर, कुत्ता बिल्ली नहीं, एनिमल्स मतलब होते हैं जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं माइंस में, चूहे हो गया चाहे, और जो बहुत सारा इंसेक्ट हो गया। डिजीज़ आपने माइंस डिजीज़ में पढ़ा होगा, एनकिलोस्टोमियासिस, ये सब जो डिजीज़ होता है वो सब इंसेक्ट से ही पाया जाता है। तो वो सब जो इंसेक्ट होता है छोटा मोटा, वो सब भी तो इनहेल करता है, तो छोड़ता है, तो उस सब से भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वो हमारा पहला हो गया। दूसरा ऑक्सीडेशन। हाँ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होता है उसमें भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कंबसन रिएक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि कंबसन में तो हमारा प्रोडक्ट ही मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चौथा हमारा बर्निंग ऑफ एफ एस एल, फ्लेम सेफ्टी लैम्प, मतलब एफ एस एल मतलब, तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प भी जल रहा है तो उससे भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो एक कंबसन एक तरह से वहाँ पे हो रहा है, जो भी हो। डीके ऑफ टिम्बर, हाँ, सड़ने से टिम्बर जो होता है रूफ सपोर्ट में जो हो जाता है पुराना, डीके ऑफ टिम्बर करने का मतलब है कि जो पुराना रूप हो जाता है, मतलब जो बहुत टाइम हो जाता है वो क्योंकि लकड़ी का रहता है वो, तो वो भी सड़ता ही है, क्योंकि लकड़ी हमारा बायोडिग्रेडेबल है, सड़ता ही है, प्लास्टिक तो है नहीं, तो वो भी सड़ता है, डीके होता है। तो उससे भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होता है। ब्लास्टिंग, माइंस में ब्लास्ट होता है, ब्लास्टिंग इन माइंस, जो एक्सप्लोसिव हम ब्लास्टिंग करते हैं एडवांस करने के लिए, चाहे फेस अथी करने के लिए, एक्सट्रैक्शन करने के लिए कोयला, तो वहाँ पे भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब लास्ट जो है माइन मशीनरी। हाँ, कोई कोई जो इंजन्स होते हैं मशीनरी, जैसे डीजल लोकोमोटिव, इस सब से भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये था हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर माइंड्स, ये हो गया। अगला जो है कि अगर हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेंगे, अपने बॉडी में ज़्यादा ले लेंगे, तो हमारे बॉडी पे यानी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो हमारा है शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अगर 3% अगर हम लेते हैं तो हमारा ब्रीथिंग डबल हो जाएगा। मतलब हम जल्दी जल्दी, मतलब हफनी जो होता है ना, हफनी क्या होता है, किसी को ओल्ड मैन जो होते हैं, बूढ़े लोग, उनका हफनी तेज हो जाता है। तो इन कारण से नहीं होता है, उनका तो एज के कारण होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा CO2 ले लेते हो तो आपका जो ब्रीथ रेट सांस लेने का जो रेट है बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। 6% पे है हेडेक मतलब माथा दर्द, एग्जॉस्शन मतलब थकान महसूस होने लगेगा। 10% पे हमारा है 10% पे हमारा सफोकेशन एंड अनकॉन्शियसनेस, मतलब है सफोकेशन मतलब है घुटना, मतलब दम घुटना, और अनकॉन्शियसनेस मतलब होता है कि बेहोशी। तो सफोकेशन क्यों होता है, देखिए सफोकेशन क्यों होता है, इसलिए क्योंकि ज़्यादा इनहेल करोगे कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके ब्लड सेल्स में जाएगा। उससे क्या होगा कि ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होने से आपको सफोकेशन होने लगेगा, मतलब आपको घुटन होने लगेगी, क्योंकि आवर बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में। तो इस कारण से आपको सफोकेशन होगा और बेहोशी टाइप होने लगेगा। 15% पे हमारा है कॉन्शियसनेस लॉस, मतलब होता है कि टू बिकम अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब होता है ना, कॉन्शियसनेस मतलब होता है हमारा कि
मतलब आप मतलब कि आप जैसे आदमी अगर खड़ी है कहीं मार्केट में तो मतलब अपने अथी पर आना, मतलब पैर पे जैसे अनकॉन्शियस लॉस हो जाने का मतलब कि बेहोशित हो जाना, टू बिकम अनकॉन्शियसनेस जो 10% पे जो है वही 15% पे मतलब हो जाएगा, मतलब आप कहीं बेहोश हो जाओगे 15% पर हो, तब कहीं अगर कहीं भी आप खड़ी हो तो वहाँ से आप गिर जाओगे, डायरेक्ट ज़मीन पर गिर जाओगे। तो ये है 25% पे क्या है, डेथ आफ्टर आवर्स, मतलब 25% अगर आप ले लेते हो तो कुछ घंटों के बाद आपका खेल ख़त्म और आप मर जाओगे। तो यह है 25% पे। तो ये था फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कि 3, 6, 10, 15 और 25 पे क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, देखिए नोटेड पॉइंट है नीचे मैंने लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट नोटेड पॉइंट। नोटेड यह है फ्लेम सेफ्टी लैम्प से रिलेटेड है, FSL से रिलेटेड है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड एरिया में, जैसे आप फ्लेम सेफ्टी लैम्प के कहीं भी आप काम कर रहे हो माइंस में, अगर उस एरिया में 3% और उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 3% भी, मतलब अब 3% भी होता है, 3% रहेगा या फिर उससे ज़्यादा, तो मेरा जो फ्लेम सेफ्टी लैम्प है वो पूरा ख़त्म, मतलब एक्सटिंग्विश हो जाएगा, मतलब बुझ जाएगा। ये ऐसा क्यों बुझ जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है। तो वो भी बात का बात है, लेकिन CO2 यहाँ पे है, तो CO2 अगर 3 या 3 से ज़्यादा है तो मेरा फ्लेम सेफ्टी लैम्प वहाँ पे एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक था वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड पे था। अगर वीडियो हल्का सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा।